नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी राइजर्स में। आज हम कवर करने जा रहे हैं आईपीएल 2022 का 5वां मैच जो एसआरएच और आरआर के बीच में खेला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैच 29 मार्च 2022 को रात शाम को 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एमसीए स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा। और इसके स्टैट्स जो अगर देखें पुणे के स्टेडियम के, तो अभी तक इसमें 38 मैच हुए हैं आईपीएल के। तो 20 मैचेस जो बैटिंग टीम सेकंड की है उसने 1 किए हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये न्यूट्रल ट्रैक है। इसमें एवरेज स्कोर 160 रन रहता है और ड्यू जो है वो एडवांटेजेस रहेगा सेकंड टीम बैटिंग के लिए। तो जो सेकंड टीम बैटिंग करेगी तो उसको ज़्यादा चांसेस रहेंगे विन्स के लिए। और ऑन एन एवरेज 12 विकेट्स गिरते हैं इस मैच में। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 6 विकेट दोनों टीम के गिर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा होगा सेकंड टीम बैटिंग के लिए। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि न्यूट्रल पिच रहेगा। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या सकता है। तो पहले एसआरएच का देख सकते हैं। ये प्रोबेबल में ऐसा है, लेकिन इसमें आप थोड़े से फेरबदल देख सकते हैं। जैसे ही एडन मार्करम है वो ओपनिंग करने आ सकते हैं अभिषेक शर्मा के साथ। राहुल त्रिपाठी 1 डाउन या 2 डाउन आ सकते हैं, जिसके वो केकेआर के लिए करते थे। तो इतना चेंज हो सकता है इनमें बैटिंग के लिए। बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा प्रोबेबल प्लेइंग 11। हम ऐसा ही सेम प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स का भी देख लेते हैं। इनके लिए भी सेम ऐसा ही है कि दे सकते हैं आप जॉस बटलर ओपन करने आ सकते हैं देवदत्त पडिक्कल के साथ या यशस्वी जायसवाल के साथ। तो या यशस्वी जायसवाल या पडिक्कल दोनों ओपन करने आ सकते हैं। नहीं तो ये शिमरन हेटमायर और रसीब एंडरसन के बीच में कोई तो एक खेलेगा। और बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो आप प्रोबेबल में ऑलमोस्ट सेम रहेगी इनको भी। तो आप ये ध्यान में लेकर चलिए। और ये आप एक नोट कर लीजिए कि डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा। अगर डेथ ओवर में एसआरएच की पहली बैटिंग आती है, एसआरएच की पहली बॉलिंग आती है, तो डेफिनेटली आपको भुवनेश्वर और नटराजन को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में थोड़े से रन्स ज़्यादा लीक होते हैं ड्यू की वजह से। और राजस्थान के लिए बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा डेथ ओवर्स गेंदबाजी कर सकते हैं। तो आप इन पर थोड़ा ध्यान रख के चलिए। ये 4 गेंदबाजों पर पहले बैटिंग या बॉलिंग अकॉर्डिंग टू वो बदल देगा। अब हम देखते हैं कि हमारी फैंटेसी टीम कैसी होगी इसके लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं जॉस बटलर, निकोलस पुरन, संजू सैमसन, वो तीनों अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इनको लेना ही लेना है। और वैसे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे आप एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो आप जॉस बटलर और संजू सैमसन को ले सकते हैं। निकोलस पुरन थोड़ा नीचे आएंगे और नए फ्रेंचाइज के, तो शायद ये ना चले, लेकिन ये तीनों भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने अभी निकोलस पुरन ने अभी T10 मैचेस में बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की है। तो डेफिनेटली तीनों भी सेफ पिक हैं। आप स्मॉल लीग में इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिए। और हमारे पास और ऑप्शन है विष्णु विनोद और ध्रुव जुरेल। विष्णु विनोद एक ठीक ठाक प्लेयर है। उन्होंने अपने लास्ट 5 मैचेस में एक हाफ सेंचुरी लगाई है। तो ठीक ठाक प्लेयर हैं, अपने स्टेट के लिए खेलते हैं। ध्रुव जुरेल भी एक ठीक ठाक प्लेयर है। मतलब उनका रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं है। अभी वो अंडर 19 खेल के आए हैं। शायद उन्हें मौका मिले या नहीं वो भी पता नहीं है। तो अगर आपको सेफ पिक लेना है तो डेफिनेटली आपको इन तीनों को ही लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहते हैं तो किसी एक को ड्रॉप करके ऑलराउंडर सेक्शन में एक आप एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ले सकते हैं। तो हम देखते हैं बैट्समैन की ओर। बैट्समैन में अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग देखा जाए तो देवदत्त पडिक्कल एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तो उनको हमने सिलेक्ट किया है। और केन विलियमसन
आप सबको पता है वो लास्ट इनिंग 85 रन्स की थी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। तो इन बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वन ऑफ द कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक रहेंगे, तो आपको इनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन है। आप अब्दुल समद की जगह इनको भी ले सकते हैं। राहुल त्रिपाठी का थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो इसलिए हमने ये जगह फ्लोटिंग है। अगर इस जगह पर आप किसी को भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी बैटिंग पहली आती है उसके हिसाब से आपको ये जगह फ्लोटिंग करनी है, बाकी के प्लेयर वही रहेंगे। तो आप राहुल त्रिपाठी की जगह अगर हेटमायर खेलते तो हेटमायर को ले सकते हैं। अगर आरआर की पहली बैटिंग रहती है तो डेफिनेटली हेटमायर का चांस आ सकता है। तो अगर आरआर की पहली बैटिंग रहती है तो फिर भी आप यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा बॉल खेलने का मौका मिलेगा। SRH अब्दुल समद एक पार्ट टाइम लेग स्पिनर भी है, तो आप इनको भी ले सकते हैं। और ग्लेन फिलिप्स एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और जो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, और बहुत ही हार्ड हिटिंग न्यूजीलैंड के बल्ले विकेट कीपिंग करते थे पहले, अब ऑफ स्पिनर गेंदबाज भी हो गए हैं। तो ग्लेन फिलिप्स एक बहुत ही अच्छा GL पिक में रहेंगे अगर वो खेलते हैं, तो इन पर थोड़ा आप गौर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और एक ऑप्शन है रसी वैंडरडुसेन, ये भी बहुत ही अच्छे हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं अपने साउथ अफ्रीका के लिए, अपनी बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए हैं, तो आप इन्हें भी ले सकते हैं। प्रियम गर्ग, उनका फॉर्म इतना ठीक नहीं है, तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं। इन सब प्लेयर के रिकॉर्ड में आपको हर इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करुण नायर एक भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अगर वो थोड़े से ओपन आते हैं, थोड़े से ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं। रवि कुमार समर्थ एक ठीक ठाक प्लेयर है, वो भी पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं, तो शायद इन्हें खेलने का मौका ना मिले तो सेफ पिक में यही रहेंगे। तो ये जो प्लेयर्स है, तो आप इनमें से इन सब में प्लेयर में से एक को प्लेयर आपको चुनना होगा अकॉर्डिंग टू बैटिंग एंड बॉलिंग ऑफ SRH एंड RR। अब तो अभी फ़िलहाल के लिए अब्दुल समद के लिए हम अब्दुल समद को हमने सेलेक्ट किए हैं। अब देखते हैं ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शायद ओपन करने आते हैं, तो आपको इनको लेना ही है, और वो पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में, तो फिक्स ये तो स्मॉल लीग में इन्हें या ग्रैंड लीग में दोनों ही टीम में इन्हें लेना है। जेम्स नीशम एक डेथ गेंदबाजी भी करते हैं और फिनिशर का रोल भी अदा करते हैं, तो आपको इनको भी नहीं छोड़ना है। वैसे ही और एक ऑप्शन है GL के लिए रख सकते, तो रोमारियो शेफर्ड, जो बहुत ही तेज़ बल्लेबाजी करते हैं और डेथ में गेंदबाजी करते हैं। अगर इनको खेलने का मौका मिलता है तो आप एक विकेट कीपर को ड्रॉप करके इनको ले सकते हैं। वैसे जो सब नीचे के ऑप्शंस हैं अभी, उनमें उनको लेने के लिए आपको एक विकेट कीपर का ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। तो कौन से ऑप्शन है देखते हैं हम। रोमारियो शेफर्ड के बाद वॉशिंगटन सुंदर है, जो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और लोअर एंड में बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी टेक्निकल बैटिंग करते हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। डैरिल मिशेल, जो न्यूजीलैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने आए थे, अगर इनको खेलने का मौका मिले तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और एक प्लेयर जो बढ़िया हमें लगते हैं वो है अभिषेक शर्मा, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंद करते हैं, ओपनिंग बैटिंग करने में भी आ सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया पिक करेंगे GL के लिए, कैप्टन के लिए, तो आप इन पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। रियान पराग, जो RR के ऑलराउंडर हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। और दूसरे प्लेयर हैं शशांक सिंह एक ठीक ठाक प्लेयर हैं, डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है इनका, लास्ट 5 मैच में 2 50s लगा कर आए हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं अगर वो खेलते हैं। एक डिफरेंशियल पिक के नज़रिए से आप इन्हें देख सकते हैं। शुभम गरवाल का रिकॉर्ड इतना ठीक नहीं है, तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट एक बहुत ही अच्छे न्यूजीलैंड के फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो ओपनिंग बॉलिंग के साथ डेथ बॉलिंग भी करेंगे, तो ये एक डेफिनेटली वीसी के तो डेफिनेटली पिक रहेंगे। 2-3 विकेट भी ले लिए तो आपके वीसी के पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास भुवनेश्वर कुमार का रिसेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो आप शायद इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं। नहीं तो आप हमारे पास उमरान मलिक को ड्रॉप करके आप इन्हें ले सकते हैं सेफ पिक के लिए। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास युजवेंद्र चहल जो लेग स्पिनर है, बहुत ही अच्छे आरसीबी के लिए इन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए हैं और उनको पता है कि प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, तो अब इनको सेफ लेना ही है। ये तीनों को भुवनेश्वर कुमार को आप ड्रॉप कर सकते हैं, इन दोनों को तो लेना ही लेना है। तो भुवनेश्वर कुमार की जगह आप उमरान मलिक को ले सकते हैं, टी नटराजन को ले सकते हैं जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं एसआरएच के, उनको भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो उन्होंने हर मैच में ऑलमोस्ट एक दो विकेट लेते ही हैं, लेकिन वो अभी इंजरी से जूझ रहे तो शायद उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, इसलिए हम उन्हें नहीं ले रहे। और एक ऑप्शन है हमारा प्रसिद्धि कृष्णा जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। अभी इंडिया से खेल कर आए हैं और कर्नाटका के लिए बहुत सारे विकेट्स लिए हैं, तो आप इन्हें भी ले सकते हैं इनके ऑप्शन में। और एक बढ़िया ऑप्शन है रविंद्रचंद्रन अश्विन जो पावर प्ले में बैटिंग करेंगे और लेफ्ट हैंडर्स का विकेट ऑलमोस्ट उनके जो भी लेफ्ट हैंडर होता है उनके विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो ये भी डिफरेंशियल पिक रहेंगे आपके लिए। और नेक्स्ट है श्रेयस गोपाल जो बहुत ही अच्छे लेग स्पिनर हैं, लेकिन इनके थोड़े से रिसेंट रिकॉर्ड्स खास नहीं है और हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, तो हम इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। और एक ऑप्शन है सीन अबॉट, ये बीबीएल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। अगर इनको मौका मिले तो आप एक डिफरेंशियल पिक जीएल में ट्राई कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट ऑप्शन है नेथन कुल्टरनाइल एक ठीक ठाक बॉलर है, इनका रिसेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है और इंजरी से भी जूझ रहे हैं, तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और एक बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, वो कार्तिक त्यागी है जो एग्रेसिव फास्ट बॉलर है, इनको आप डिफरेंशियल पिक के लिए ले सकते हैं अपनी टीम में, बहुत ही बढ़िया बॉलर है। नेक्स्ट है हमारे पास और 2 ऑप्शंस हैं जो है मार्को एंसन और उबेडमका, ये दोनों ही लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आप अगर खेलते हैं बैटिंग ऑर्डर देख के आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों को। इनमें से कोई भी एक डेथ बॉलिंग भी कर सकता है, तो बैटिंग बॉलिंग टॉस के हिसाब से हम देखेंगे कौन कैसे खेलता है। और हमारे पास अगला ऑप्शन है नवदीप सैनी का। नवदीप सैनी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, अभी वो आरसीबी के साथ खेल रहे थे और इंडिया के लिए अपने पहले मैच में 3 विकेट लिए थे, तो एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन वो डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो एक अच्छे पिक रहेंगे अगर खेलते हैं। और फजल फारूकी जो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है अफ़गानिस्तान के लिए, वो भी बहुत अच्छे हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। अगर बॉल स्विंग होता है सर इसकी पहली बॉलिंग रहेगी और सिलेक्टेड होते तो आप इन्हें ले सकते हैं। केसी करियप्पा जो मिस्ट्री स्पिनर है, लेग स्पिनर एक बढ़िया ऑप्शन रहते हैं अपनी टीम के लिए एसेट, तो आप इन्हें लेकर चल सकते हैं। कुलदीप यादव, सौरभ दुबे और अनुनय सिंह, इनके रिकॉर्ड ठीक ठाक है। कुलदीप यादव ने पिछली बार आर के लिए खेल लिया था एक मैच, तो आप इनको ले सकते हैं। आप रिकॉर्ड जो है इन दिनों के हम दिखाएंगे अभी टीम होने के बाद। जगदीश सुचित एक अच्छे प्लेयर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, आप इन्हें भी ले सकते हैं अगर वो सिलेक्टेड होते हैं। और हमारे पास 2 ऑप्शन है, वो तेजस बरोका और सेन,
जो ठीक ठाक है, मतलब उनके रिकॉर्ड्स इतने खास नहीं है, तो हम इन्हें ड्रॉप करके चल रहे हैं। अभी देख सकते हैं हमारी टीम, अभी तो ये आर हेवी लग रही है, लेकिन आप अगर चाहे तो प्रसिद्ध कृष्णा को निकाल कर भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हैं, और हमारे लिए वीसी के लिए ऑप्शन रहेंगे वो सैमसन, विलियमसन, पूरन, या अगर कहते हैं अगर विकेट लिए तो ट्रेंट बोल्ट। ये तीनों वीसी के ऑप्शंस हैं सभी। बाकी कैप्टन तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, वो भी शायद जल्दी आउट हो जाए। जैसे केएल राहुल आज आउट हो गए, तो डेफिनेटली आप एक सेफ कैप्टन विलियमसन को कर सकते हैं, जो टेक्निकली अच्छे 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग करने आते हैं। तो ये है हमारे एसएल की टीम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं, अब हम आपको स्टैट शो करते हैं, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप डेथ ओवर्स का ध्यान में रखिए, और बैटिंग बॉलिंग जिसकी फर्स्ट आती है उसके हिसाब से आप टीम बनाइए। और हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई फीडबैक्स है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।